नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम EMRS एग्ज़ाम के लिए ICT के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं। तो जहां पर एसेसरीज जुड़ती है उसको पोर्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का पूर्ण रूप जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। प्रश्न नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेल चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? तो MS पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 5, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को कहते हैं। तो स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है। सेल का निर्माण कॉलम और रो से मिलकर होता है। प्रश्न नंबर 6, मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए MS ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए जो है MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं? तो इसको जो है मर्जिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है .doc, MS एक्सेल का होता है .xls, MS पेंट का होता है .jpg, जबकि MS पावर पॉइंट का होता है .ppt या pptx। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? तो ओडोर जो है एक ऑडियो टूल है। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है? तो SEO जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और ये जो है इंटरनेट में उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 11, वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग होता है? तो इसमें जो है टूल बार का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 12, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? तो यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी जो होती है ये फाइल नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 13, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास जो है क्या कहलाता है? तो इसको जो है फिशिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो इसको जो है बुकमार्क कहा जाता है। बुकमार्क, कोई भी वेबसाइट को बुकमार्क करके हम जो है रख सकते हैं और तुरंत वहाँ पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो मैन का पूर्ण रूप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और MS DOS ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट है? तो लॉजिक गेट मुख्य रूप से तीन है, एंड, और, नोट, यानी कि एंड भी है, और भी है, और नेंड भी है, और नोट भी होता है, यानी कि ये तीनों जो है लॉजिक गेट है। प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करने, नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? तो ये जो है कमांड लैंग्वेज है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे।
पहला क्वेश्चन है प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र जो है अबेकस है और इसका विकास जो हुआ था चीन में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो ये जो है सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 3, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया, तो परम जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है और इसका विकास किया था सीडीएक कंपनी ने। प्रश्न नंबर 4, एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का। प्रश्न नंबर 5, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास किसने किया था, तो इसका विकास किया था जेएस किल्बी ने। प्रश्न नंबर 6, इंटीग्रेटेड सर्किट प्रायः किसकी बनी होती है, यह जो है सिलिकॉन की बनी होती है। प्रश्न नंबर 7, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक किसने बनाया था, तो इनिएक जो है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली ने बनाया था। प्रश्न नंबर 8, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेल प्रयोगशाला में बनाया गया। प्रश्न नंबर 9, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग कब आरंभ हुआ, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है ये तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 10, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 में हुई थी। प्रश्न नंबर 13, सीडी रोम, रैम, कैश और रजिस्टर्स में सबसे तेज है, तो सबसे तेज जो है रजिस्टर है, उसके बाद कैश मेमोरी होती है, फिर रैम और उसके बाद में रोम। प्रश्न नंबर 14, 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बॉर्डिन, विलियम शॉकली तथा वाल्टर बेरेटन ने किसका आविष्कार किया, तो इन्होंने जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था और ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में कौन जाना जाता है, तो भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जो है बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों।